इंडिया गेट पर जहां आज नेताजी की होलोग्राम मूर्ति लगेगी, वहां से देखिए आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। इस ऐतिहासिक इंडिया गेट पर अब बहुत कुछ बदल चुका है। अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल पर चली गई है। सेंट्रल विस्टा के अलावा दूसरा जो बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा वो है इंडिया गेट के ठीक सामने इस ऐतिहासिक कैनोपी पे 1968 तक दरअसल यहाँ किंग जॉर्ज जो 5वें थे उनकी मूर्ति थी। 1968 में उसे हटा दिया गया और उसके बाद तब से ये कैनोपी खाली है। लेकिन अब 23 जनवरी 2022 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष बाबू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में अब यहां पर नेताजी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो लगभग 25 फीट ऊंची जो ग्रेनाइट की मूर्ति है वो बने, उससे पहले यहां पर पहली बार एकदम आधुनिक तकनीक के जरिए डिजिटल होलोग्राम वाली जो मूर्ति है वो दिखाई पड़ेगी। अब वो होगा कैसे, ये देखिए, ये जो कैनोपी है इसके ऊपर आप एक बाहर जाली नुमा एक कपड़ा देख पा रहे हैं, बहुत ही पतली है। और ये नॉर्मल जैसे आप प्रोजेक्टर्स देखते हैं फिल्में सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, कुछ उसी तरह की तकनीक है, लेकिन ये बहुत आधुनिक कपड़ा है। यानी पूरी तरह से रात में जब अंधेरा होगा तब इस पे प्रोजेक्शन बहुत अच्छा दिखाई देगा। अब लगभग 28 फीट ऊंची यहाँ पर आपको इस कैनोपी के नीचे वो डिजिटल होलोग्राम वाली तकनीक दिखाई पड़ेगी। लेकिन चूंकि वो फिल्म है, किसी पर्दे पर दिखाई देगी तो किसी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होगा। तो ये है वो आधुनिक कैमरे प्रोजेक्टर जिसमें इस कैनोपी पर जब ये प्रोजेक्ट की जाएगी फिल्म तो पता चलेगा कि कैसे वो पूरी मूर्ति तैयार होती है। यानी वो तकनीक जो यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए और खासकर अपने इतिहास से रूबरू होने के लिए सुभाष बाबू के सम्मान में सरकार द्वारा खुद प्रधानमंत्री इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और उसके बाद जब ये 25 फुट की ग्रेनाइट की प्रतिमा तैयार हो जाएगी तब उसे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंडिया गेट पर आकर्षण का एक बड़ा केंद्र भी बनेगी ये जगह, ये कैनोपी, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत भी है। साथ ही साथ सुभाष बाबू के सम्मान में नेताजी की याद में खुद प्रधानमंत्री एक डिजिटल होलोग्राफ वाली इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तमाम सारी तैयारियां इंडिया गेट पर पूरी हो चुकी हैं। इंडिया गेट से अनिल जायसवाल के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो आपको हम बता दें कि आज ये शाम कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इंडिया गेट पर खुद पहुंचेंगे और ये जो कैनोपी आप देख रहे हैं यहां पर ये होलोग्राम की मूर्ति आपको नजर आएगी। दरअसल ये एक 3D तकनीक है जिसके जरिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आपको यहां पर इस कैनोपी में नजर आएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि एक अलग से मूर्ति ग्रेनाइट की तैयार की जा रही है। 25 फीट की मूर्ति होगी जो कि बाद में स्थापित होगी। और इस बीच आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी से आज तक ने बात की। अनीता बोस जर्मनी में रहती है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और इस वक्त सीधे जर्मनी से हमारे साथ जुड़ रही हैं अनीता बोस जी जो कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं। अनीता जी, टुडे इज 125th birth anniversary of your father. What would you like to say? It is very touching that after 125 years after he has been born and 75 years that India has been independent, and more than that, he passed away, his countrymen and countrywomen in great numbers still remember him and show affection towards him and celebrate this occasion. I am very happy about that. The government of India is unveiling a hologram statue of your father today. Would you like to say something? I was rather surprised, in a way pleasantly surprised, that Netaji's statue should be put up in as prominent a place as India Gate. And I certainly feel that given the role that he played in India's independence struggle, he has deserved a prominent place as regards a statue is concerned. What I would like even more is that he's remembered and his positive ideas are embraced by many of his countrymen and countrywomen. At the same time today, I want to know if your remembrance, your association, if any of the memories you want to share
about your father? Well, you see, I have no personal memories because I was 4 weeks old when he saw me last and first, and as you can imagine, my memory of that time is not terribly clear. थैंक यू सो मच अनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में पहरा सख्त है, चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पिछले 2 महीने से बहुत ही इंटेंसिफाइड एंटी टेरर मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हमारा एक 26 पैरामीटर्स पे ये मेजर्स लिए जाते हैं, जो पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिवली पूरी दिल्ली में लिए जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमेशा की तरह दिल्ली एक टारगेट के रूप में रहता है। किसी भी आतंकवादी अथवा कोई भी असंतोषी एलिमेंट्स हैं, उनके टारगेट के रूप में दिल्ली हमेशा से रहा है। इस साल भी हम लोग इस बारे में काफ़ी अलर्ट हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है। इसके तहत शहर में आपने देखा होगा नाकाबंदी है, चेकिंग है, व्हीकल चेकिंग्स हैं, होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिर खाने की चेकिंग्स हैं और काफ़ी वेरिफिकेशंस हैं, टेनेंट वेरिफिकेशंस, सर्वेंट वेरिफिकेशंस, लेबरर्स वेरिफिकेशंस। तो ये सब मिला जुला के पिछले 2 महीने से काफ़ी इंटेंसिवली एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। और आपको हम सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त बोल रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं। किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन्न गरीबों के पास नहीं जाता था। ये अन्न माफिया के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा दिया जाता था। आज यह अन्न उन गरीबों को उपलब्ध हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज का अन्न भी उपलब्ध करवा रही है। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जा रहा है और 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपए वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दे, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? नए नए सगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई की और वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन हम भी देंगे।
उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। और जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें शासन 10% देता था, कर्मचारी को 10% देना था। अकाउंट ही नहीं थे, पैसा ही नहीं जमा होता था। पिछली सरकार ने 2004 से लेकर के 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया। जब हम लोग आए, मैंने इसकी जांच की कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में अगर वह रिटायर होता है, उसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार ने आकर के उन सभी कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए। 10,000 करोड़ रुपए मैंने बजट से उपलब्ध करवा करके उनके अकाउंट में जमा करवाने का कार्य किया। 10,000 करोड़ रुपए। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को भी मैंने 10% से, सरकार का 10% शेयर से बढ़ा के 14% करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोरोना कालखंड में किसी भी कर्मचारी के वेतन में हमने कटौती नहीं की। तमाम जगह राज्य सरकारों ने कटौती कर दी थी, उत्तर प्रदेश ने नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने विकास नहीं किया, माफियाओं को संरक्षण दिया, पेशेवर अपराधियों को शागिर्द बनाकर के प्रदेश में लूटमाट मचाई, प्रदेश में दंगों की एक नई श्रृंखला खड़ी की, आज उनके टिकट भी उसी रूप में आप देखने को मिले होंगे। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के टिकट दिए जा रहे हैं। किराना में व्यापारियों और हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को किराना से टिकट दे दिया। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अमरोहा में एक लंबी फेहरिस्त है। देखते जाइए किस प्रकार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। यह उनकी सोच बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए हर एक तबके को प्रतिनिधित्व भी दिया है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कोई समझौता भी नहीं किया है। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आप सबके सामने है, आप सबसे कहने के लिए आई है। आपने 2014 में, 2017 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। पंजाब चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मियों की आंच दिल्ली तक आ पहुंची है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब चुनाव से पहले ईडी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल ने केंद्र पर एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने जवाबी हमला करते हुए कहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो जाहिर तौर पे सभी केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है, क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। हम सबके ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलएज को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं,
जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की चोर की दाढ़ी में वाकई ही तिनका है। पहली बात तो ये बताएं कि उनको किस आधार पे ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ईडी उनके रेड डालने जा रही है और गिरफ्तार करने जा रही है सत्येंद्र जैन को, क्योंकि ईडी और सीबीआई चाहे कोई भी एजेंसी हो वो स्वतंत्र है और मोदी जी के इशारे पे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि काम करती है, केंद्र के इशारे में काम करती है, वो ऐसा कुछ नहीं है, एक स्वतंत्र एजेंसी है। और आपने, अगर हम मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आपने कुछ नहीं किया तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी की रेड पर क्या कहा है, सुनिए। कहते हैं उनका वेलकम है, जब मर्जी आए। आजकल मैं पंजाब में हूँ, पंजाब के इलेक्शन है, हो सकता है इलेक्शन की वजह से ऐसा कोई प्लान हो। पीछे तो नहीं हटेंगे, इलेक्शन में हम पूरी जम के लड़ेंगे, पंजाब के अंदर इस बार हम जरूर जीतेंगे। और अगर उनका जो भी मन है, पहले भी मेरे घर पे 2 बार रेड कर चुके हैं, तब भी कुछ नहीं मिला था, फिर से आ जाएं, वेलकम। नहीं, क्यों लगता है, क्यों आप ये सब कार्रवाई कर रहे हैं? मैं तो देखो पंजाब में इलेक्शन है, पॉलिटिक्स ही है। अब देखो पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं तो इसकी वजह से लगता है। पिछली बार भी पंजाब इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हुआ था, तो मेरे यहाँ पे रेड वेड हुई थी, तब भी पंजाब इलेक्शन थे। 2017 में पंजाब इलेक्शन से पहले हुआ था, अब फिर पंजाब इलेक्शन है, दोबारा से लगता है। वो कह रहे हैं सीएम चन्नी डरेंगे, पंजाब के हम नहीं डरते हैं। मैं तो कह रहा वेलकम है ना ये। अभी मैं पंजाब में हूँ, लुधियाना में हूँ, इस टाइम लुधियाना के अंदर हूँ। कल मैं अपना दिल्ली पहुँच जाऊँगा, वापस दिल्ली आ जाए, लुधियाना आ जाए, जहाँ मर्जी आ जाए, वेलकम। कार्रवाई होती तो आप डरते नहीं? अरे सर, डरते तो 5 साल से ऐसे रहते कर रहे हैं ना, 5 साल से वही चीज़ चलाए जा रहे हैं।